तो जैसा कि आप अगले इस स्लैब को देख सकते हो, इस स्लैब के अंदर मटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर ये किस तरह की टेक्निक है? क्या इसका फायदा होता है या फिर लोग ऐसे ही इसे बना रहे हैं? क्या इस तरह के स्लैब कमजोर होते हैं या फिर इसके कुछ बहुत ही जबरदस्त एडवांटेजेस होते हैं? आखिर इस तरह के मटकों का स्लैब के अंदर इस्तेमाल करने का क्या फायदा होता होगा? क्या इन मटकों की वजह से ये स्लैब कमजोर होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर इस स्लैब के अंदर इन मटकों का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका क्या फायदा हो सकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको भी इस चीज के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस तरह के स्लैब को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो स्लैब होते हैं उन्हें फिलर स्लैब कहा जाता है। ये इस तरह के जो फिलर स्लैब होते हैं, बेसिकली इनमें स्लैब का जो बॉटम होता है वहां पर मटके या फिर मैंगलोर टाइल ऐसी चीजों को रखा जाता है, जिनसे कि स्लैब का वजन जो है वो कम हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता होगा, कंक्रीट की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी होती है और स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी होती है। इसीलिए इन दोनों का स्लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो स्लैब का बॉटम पोर्शन होता है वहां पर ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ लगती है, तो वहां पर आपका स्टील ज्यादा काम में आता है। वहां पर कंक्रीट इतना ज्यादा वाइटल रोल प्ले नहीं करता है। इसीलिए स्लैब का जो बॉटम पोर्शन है वहां पर कंक्रीट को इन मटकों के साथ रिप्लेस किया जाता है, जिस वजह से कंक्रीट कम लगता है और स्लैब का जो वजन है वो कम हो जाता है। पर इसका और एक फायदा होता है कि भले ही स्लैब का वजन जो है वो कम हो जाता है और यहाँ पर कंक्रीट की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, पर स्लैब की जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होती है। अब यहाँ पर कंक्रीट का सेल्फ लोड कम होने के कारण यहाँ पर आपको स्टील भी थोड़ा सा कम लगता है रेगुलर स्लैब के कंपैरिजन में, यानी कि स्टील का कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर सेव हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो फिलर स्लैब है इसके लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने पहले से ही देखा है कि इन फिलर स्लैब के लिए मटकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जो मैंगलोर टाइल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में कुछ जगह पर कोकोनट शेल जो है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो वेस्ट बॉटल्स होती है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। टेराकोटा टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है और अगर कोई मड ब्लॉक है तो उनका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो फिलर स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो रेगुलर स्लैब की तरह ही आप इसकी थिकनेस जो है वो 5 इंच से ज्यादा रख सकते हो। कुछ जगह पर इसकी थिकनेस 6 इंच तक भी रखी जाती है। अब इस तरह के फिलर स्लैब को किस तरह से कास्ट किया जाता है ये हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या किया जाता है, मार्किंग की जाती है स्लैब के ऊपर। कुछ जगह पर पहले जो है वो थोड़ा सा प्लास्टर किया जाता है। उसके बाद जो मटके या फिर आपका जो कोई भी पॉट वगैरह है ऐसी चीजों को वहां पर रखा जाता है। उसके बाद में आपका जो स्टील है उसे प्लेस किया जाता है और उसके बाद में सबसे आखिर में आपका जो कंक्रीट है उसे प्लेस किया जाता है और आपका जो फिलर स्लैब है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने प्लास्टर किया है तो जब शटरिंग वर्क खोला जाता है तो नीचे के तरफ से यानी कि स्लैब के बॉटम में जो प्लास्टर आपका लूज है उसे निकाल लिया जाता है। उसके बाद में आपका जो फिलर स्लैब है वो रेडी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बॉटम से ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो फिलर स्लैब है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो जैसे कि हमने देखा, इसमें कंक्रीट का एरिया और स्टील जो है वो थोड़ा सा कम लगता है। इसी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल स्लैब के कंपेरिजन में 20% से भी कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। उसके बाद में दूसरा फायदा ये होता है कि इसका जो लुक है, यानी कि इसका जो डिजाइन है, जब भी आप इसे बॉटम से देखते हो ये काफी यूनिक और काफी अलग दिखाई देता है। बहुत कम जगह पर आपको इस तरह की स्लैब में डिजाइन दिखाई देगी जो कि काफी यूनिक लुक आपके स्लैब को देती है। उसके बाद में इस तरह के फिलर स्लैब का अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये बहुत ही अच्छे थर्मल इंसुलेशन का काम करते हैं, क्योंकि इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती है उनमें आपको जल्दी गर्मी महसूस नहीं होगी। जो रेगुलर स्लैब है उनमें काफी जल्दी आपको गर्मी महसूस होती है। उस तरह की दिक्कत आपको इन फिलर स्लैब में जल्दी दिखाई नहीं देगी। इसी तरह के फिलर स्लैब से इंस्पिरेशन लेके अफ्रीका में कारे आर्किटेक्ट द्वारा एक स्कूल बिल्डिंग में इसी तरह का स्लैब बनाया गया, जहां पर यह चीज की गई कि जो मटके हैं उन्हें स्लैब के टॉप तक एक्सपोज रखा गया, जिस वजह से सूरज की रोशनी भी डायरेक्टली नीचे की तरफ आती है। ऐसी बिल्डिंग में रोशनी भी आती है और ज्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होती है। दोस्तों, ये जो फिलर स्लैब है इसका इस्तेमाल बहुत सालों से किया जा रहा है, पर हमारे देश में इसे सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर किसी व्यक्ति ने किया होगा तो वो है आर्किटेक्ट लॉरी बेकर। अगर हम इन फिलर स्लैब के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी खासी होती है। भले इनमें मटकों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर फिलर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी रेगुलर स्लैब की तरह ही इनकी स्ट्रेंथ आपको मिलती है। तो अब बात करते हैं इन फिलर स्लैब के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जब भी आपको इस फिलर स्लैब को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो आपको हमेशा स्किल्ड वर्कमैनशिप की ही जरूरत पड़ती है, यानी कि जो अनुभवी व्यक्ति है वही इन स्लैब को कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आपको प्रॉपर मार्किंग करके इन मटकों को रखना पड़ता है, स्टील की क्वांटिटी कितनी लेनी है, स्लैब की थिकनेस कितनी लेनी है, आपका जो
फिलर मटेरियल है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मटका है तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, स्लैब की थिकनेस कितनी लेनी है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को करने के बाद ही इस स्लैब को कास्ट किया जाता है। उसके बाद में अगली चीज आ जाती है कि इस तरह के जो स्लैब होते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा हेवी लोड होता है, वहां पर इस तरह के स्लैब को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता है। अब इस तरह के जब भी आप फिलर स्लैब कास्ट करते हो तो आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जो फिलर मटेरियल है, एग्जाम्पल के लिए कोई मिट्टी का पॉट है, तो वो आपके सरिये के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर वो आपके सरिये के संपर्क में आ जाता है, वहां पर प्रॉपर क्लियर कवर आपको नहीं मिलता है, तो वो जो मटका है उसकी वजह से आपके सरिये को जल्दी जंग लग सकता है। तो ये भी दिक्कत इस फिलर स्लैब में आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और अगर ध्यानपूर्वक इस फिलर स्लैब को कास्ट नहीं किया गया और वहां पर जो फिलर मटेरियल है वो अगर क्रैक हो जाता है, तो उसकी वजह से आगे चल के आपका जो स्लैब है उसके ऊपर भी आपको हल्के फुल्के क्रैक दिखाई दे सकते हैं, जिस वजह से आपके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद में अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसका जो डिजाइन या फिर बाकी प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि आपको सभी मटेरियल को ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है, थिकनेस, हाइट, ऐसी बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। और उसके बाद में आपको स्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सभी चीजों की वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसे बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। इसके बजाय जो रेगुलर स्लैब है वो कोई भी जो स्किल्ड लेबर है वो आराम के साथ उसे कास्ट कर सकते हैं, जो कोई भी मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होता है। इसीलिए जो रेगुलर स्लैब है उनके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम समय लगता है और आपका काम जो है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो पाता है। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये जो फिलर स्लैब है ये एक यूनिक चीज है। अगर कोई स्किल्ड इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के गाइडेंस में अगर आप बनवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे अपने घर के अंदर बना सकते हो। कि क्या विचार है इस फिलर स्लैब के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।